णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र दूसरा अध्याय कल रात्रि में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले तो हम जो प्रारंभिक 7 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं, सबसे बड़ा अध्याय है संख्या की दृष्टि से सूत्रों की। इसमें पहले 7 सूत्रों में जीव के 5 भाव और उनके भेद बताए हैं। तो पहले हम 7 सूत्रों का पाठ करते हैं। मैं ही पाठ करे लेता हूँ, आप भी साथ में करते जाइएगा। औक्षमिक क्षायक भाव मिश्रश्च जीवस्य सौ तत्तमौदय पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लभ्यश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्तु चरित्र संयमा संयमाश्च। 6वां सूत्र गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयीकैकैकैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च। इस तरह ये 7 सूत्र हैं। कल हमने पहला सूत्र पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें जीव के 5 स्वतत्व बताए हैं। आग्रह है कि इन 5 स्वतत्वों का संक्षेप में एक बार फिर से स्वरूप बता दें। संक्षेप में ही कल बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। पहले सूत्र में जिन 5 जीव के स्वतत्वों की बात आई, इन्हें ही असाधारण भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। कर्मों के उपशम से होने वाला भाव औपशमिक भाव है। जैसे पानी में गंदगी हो, कतक फल डाल दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही जीव जब पुरुषार्थ करता है तो अशुद्धता का नीचे दब जाना और शुद्ध हो जाना आत्मा, वो कहलाता है औपशमिक भाव। लेकिन चूंकि पानी नीचे दबा हुआ है, अभी खतरा टला नहीं है ना। यही कारण है कि औपशमिक भाव हमेशा नहीं रहता, इसका काल बहुत थोड़ा है, इसका काल अंतर्मुहूर्ती है। तो ऐसे ही आत्मा का भाव औपशमिक भाव कहलाता है। क्षायक भाव, उस जल को हमने ऊपर से निकाल के अलग कर दिया और गंदगी हट गई। ऐसे ही जब कर्म का है ना पूरी तरह क्षय हो जाता है, तो ऐसा जो जीव का भाव है क्षायक भाव है ना, उसे क्षायक भाव कहते हैं। और ये अनादि सादी अनंत होता है। इसकी शुरुआत तो होती है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता। संसार की अपेक्षा भेद पड़ जाता है कि जैसे क्षायक सम्यक का संसार की अपेक्षा समय 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर है ना। 1 कोटि पूर्व नहीं, 2 कोटि पूर्व 33 सागर है। तीसरा क्षयोपशम भाव, इसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया कि जैसे जब हम कोदों को धो देते हैं तो उसकी कुछ कोदों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ कोदों की शक्ति अक्षीण रहती है। ऐसे ही कर्म प्रकृतियों में कुछ क्षय और कुछ उपशम, ऐसी जो मिश्र अवस्था होती है उसे क्षयोपशम कहते हैं यहाँ। लेकिन उसके लिए मिश्र शब्द है, क्योंकि उपशम और क्षय दोनों मिक्स हैं इसमें, इसलिए इसका नाम मिश्र है। लेकिन साथ में ये भी बताया था कि ये सब शब्दों की बात है। क्षय उपशम और क्षय का जो भीतरी स्वरूप है वो इसमें दोनों ही नहीं है। गुलाब जामुन का उदाहरण दिया था। क्षय उपशम शब्द में जो क्षय और उपशम है, वहाँ क्षय और उपशम का अलग अर्थ है। वहाँ उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपशम की बात है। शब्द यही है क्षय और उपशम, इसलिए थोड़ा सा हमें कभी कभार भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है।
तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। तो क्षयोपशम भाव में उदय भी रहता है देशघाती प्रकृतियों का, है ना। चलिए, उसको संक्षेप में मैंने बताया था कि सरलता से समझना हो तो सर्वघाती स्पर्धक जब देशघाती के रूप में उदय में आते हैं तो ऐसी मिश्र अवस्था बनती है, उसे ही क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। तीसरा औदयिक भाव, कर्म के उदय जन्य भाव। क्षयोपशमिक भाव का काल कितना है? अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत, और एक तीसरी स्थिति भी बन सकती है इसमें, सादी शांत, यानी कोई क्षयोपशमिक भाव बीच में पैदा हो और फिर समाप्त हो जाए। जैसे पिछले अध्याय में हमने 5 ज्ञानों का ही स्वरूप पढ़ा था उदाहरण के लिए। अब अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, ये क्षयोपशमिक भाव है, ये उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक चारित्र भी ऐसा ही है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी ऐसा ही है। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना बीच में, तो इस अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव सादी शांत भी है। अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है ना। और अनादि काल से क्षयोपशमिक भाव चल रहा है और फिर ब्रेक लग जाए तो अनादि शांत भी है, और उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। इस दृष्टि से अनादि सादी शांत भी है। कल तीसरा वाला मैं नहीं बता पाया था। इसके बाद औदयिक भाव, कर्म के उदयजन्य भाव। जैसे पानी में गंदगी मिली हुई है, ऐसे जीव के कर्म के उदयजन्य जो भाव है वो औदयिक भाव है। ठीक है, ये अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत। और पारिणामिक भाव, जिसमें कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम आदि की कोई अपेक्षा ना हो, जो जीव का स्वाभाविक भाव है वो पारिणामिक भाव है। और ये पारिणामिक भाव भी, एक तो पारिणामिक भाव ऐसा होता है कि अनादि अनंत होता है, और पारिणामिक भाव अनादि शांत भी होता है ना। जैसे शुद्ध जीवत्व ये अनादि अनंत है, अभव्य जीव की अपेक्षा अभव्यत्व भी अनादि अनंत है ना। लेकिन अशुद्ध जीवत्व ये अनादि शांत है ना, और अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत हो सकता है। तो उसमें पारिणामिक भाव में थोड़ा भेद है। शुद्ध पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, अशुद्ध पारिणामिक भाव भी अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है, उसका अभव्यत्व तो कभी खत्म नहीं होगा और अनादि काल से है। और भव्य जीव की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक भाव अनादि शांत है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा सूत्र जो आया है वो इसके भेदों के लिए आया है। थोड़ा हम इस सूत्र को भी अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद फिर खास बात करेंगे। कल का प्रश्न भी मुझे ध्यान है। दूसरा सूत्र है द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रमम मतलब जैसे पिछले सूत्र में जिस क्रम में पांचों भाव हैं उस क्रम में उनके ये भेद हैं। तो सबसे पहला लिखा द्वि, द्वि मतलब दो, नौ, फिर लिखा है नौ मतलब नौ, अष्टादश, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो जुड़ा हुआ है वा में संधि, अष्टादश यानी होता है 18। फिर लिखा एक विंशति, ये एड़ी का और वो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसमें संधि है, एक विंशति, 21 को संस्कृत में कहते हैं एक विंशति। और फिर लिखा त्रि, तीन, भेदा, तो ये 5 हो गए। अब 5 का ऊपर के साथ एक लगा लो यथाक्रम, है ना। यथाक्रम कैसे? औपशमिक भाव 2 प्रकार का, क्षायक भाव 9 प्रकार का, मिश्र भाव 18 प्रकार का, ठीक है, औदयिक भाव 21 प्रकार का, और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के, ठीक है। ये इस दूसरे सूत्र में इनका क्रम बताया गया और इस क्रम से इसके ये भेद हैं, ठीक है। यथाक्रमम, ऊपर के क्रम के अनुसार ऐसे इसके यथाक्रम भेद लगा लेना, ठीक है। सूत्र का सरल अर्थ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। फिर आगे के 5 सूत्रों में
ये जो 5 के भेद बताए गए हैं उनका कथन है। जैसे तीसरे सूत्र में देख लो, सम्यक तो चारित्र्य, तो सबसे पहले औपशमिक भाव के 2 भेद बताए तो उसके लिए सूत्र है। चौथा सूत्र क्षायक भाव के 9 भेद के लिए है। पांचवा सूत्र 18 भेदों के लिए है मिश्र के। छठवां सूत्र औदैक भाव के 21 भेदों के लिए है। और सातवां सूत्र फिर पारिणामिक भाव के 3 भेदों के लिए है। इस तरह वो आगे के सूत्र हैं। चलिए, अब इस सूत्र का गठन हम समझ रहे थे कि इस सूत्र में 2 जगह तो द्विवचन आया है और बीच में फिर मिश्र आया है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि मिश्र शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आचार्य ने। क्षायोपशमिक भाव का इस्तेमाल, सूत्र ऐसा भी बना सकते थे बिल्कुल सिंपल, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक, पारिणामिकाः च, या पारिणामिकाः स्वतत्वं च। जैसे अभी तक सूत्र बनाते आए हैं, मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसे बिल्कुल निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, ऐसे एक सीक्वेंस में 5 को रख देते और अंत के उसमें बहुवचन कर देते, है ना। भाव बाद में लिख देते या पहले, द्वंद्व समास में वो भाव सब में लग जाता और अंत में स्वतत्व लिख देते तो काम हो जाता। लेकिन इतना लंबा सूत्र क्यों बनाया? तो उसमें पहला बिंदु तो है कि क्षयोपशम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मिश्र शब्द का इस्तेमाल किया। इसके कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भाई मिश्र शब्द में कम अक्षर हैं, छोटा है तो सूत्र में छोटा चाहिए। दूसरा, मिश्र शब्द दोनों ही जगह असर करता है, औपशमिक क्षायक भाव के साथ भी और औदैक और पारिणामिक भाव के साथ भी। क्योंकि जो मिश्र भाव है, क्योंकि पहले 2 भाव भव्य के होते हैं और लास्ट के 2 भाव अभव्य के भी होते हैं, तो ये मिश्र भाव है, ये पहले 2 भाव के साथ भी लागू होता है और बाद के 2 भावों के साथ भी लागू होता है। ठीक है ना, इसलिए इसे सबसे बीच में रखा। और मिश्र ये दोनों के साथ मिश्रित हो जाता है, औदैक पारिणामिक के साथ भी और औपशमिक क्षायक के साथ भी, इसलिए मिश्र शब्द का इस्तेमाल भी किया, बीच में रखा उसे। और चूंकि मिश्र शब्द यदि यहाँ नहीं रखते तो फिर प्रश्न उठता, आगे पीछे रख देते तो इसमें लिखा ना औपशमिकै क्षायकौ भावौ मिश्रश्च, तो इन 2 के बाद ठीक तीसरे नंबर पर रखा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते और उसमें द्वितीया का प्रयोग ना करके फिर मिश्र नहीं लिखते तो ये प्रश्न बना रहता कि आचार्य ने मिश्र शब्द का इस्तेमाल तो किया, मिक्स, मिश्र मतलब अंग्रेजी में हम कहेंगे मिक्स, लेकिन किसका मिक्स, किसको मिलाना आपस में? तो औपशम और क्षय, इन दोनों का मिक्स। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 2 के बाद तीसरे नंबर पर इसका प्रयोग किया। इन पहले 2 में द्विवचन का प्रयोग किया, भावों में द्विवचन का प्रयोग किया और उसके बाद तुरंत मिश्र शब्द का प्रयोग किया एक वचन में, ताकि फिर मिश्र का कौन सा मिश्र, पारिणामिक और औदैक का मिश्र? बोले नहीं, केवल इन्हीं 2 का मिश्र, औपशमिक का और क्षायक का। इसलिए आचार्य ने मिश्र शब्द का इस तरह प्रयोग किया और उसे बीच में रखा। फिर प्रश्न है कि द्विवचन का प्रयोग क्यों किया 2 जगह पे? तो एक का तो कल मैंने कारण बता दिया था कि औपशमिक क्षायकौ, ये दोनों भाव भव्य के होते हैं और दोनों में शुद्धता है, और बाद के 2 भाव अभव्य के होते हैं, भव्य के होते हैं लेकिन अभव्य के, प्रत्येक अभव्य के होते हैं। कौन कौन से? औदैक और पारिणामिक। तो ऐसे अलग अलग 2 ग्रुप बनाए और उन्हें द्वितीया का प्रयोग किया। ठीक है, और मिश्र, चूंकि मिश्र इस तरफ भी काम करता है और इस तरफ भी काम करता है ना, भव्य के साथ भी मिश्रित रहता है और अभव्य के साथ भी मिश्रित रहता है, इसलिए उसे बीच में रखा। अगली बात,
इन पांचों भावों का यही क्रम क्यों लिया आचार्य ने? औपशमिक आदि ये 5 भाव का यही क्रम क्यों लिया? इसका कुछ कारण है, तो हाँ, आचार्यों ने इसका कारण बताया है और बहुत बढ़िया कारण बताया। मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक से अधिक चीज़ें आती हैं, आचार्य देव टीका में उसका कारण भी बताते हैं। तो इसमें इस सीक्वेंस का कारण क्या है? तो उसका बताया आचार्यों ने, टीकाकारों ने, कि चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग में सबसे पहला स्थान सम्यक दर्शन का है ना? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र। तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन है और अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है। और वह कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। यानी कोई जीव मुक्ति जाएगा, इस बात की गारंटी सम्यक्त से होती है। और पहली बार किसी को सम्यक्त होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। समझ में आए ना? तो इसलिए आचार्य ने सबसे पहले औपशमिक भाव को रखा, एक। और दूसरा, इन पांचों प्रकार के भावों में सबसे कम संख्या यदि किसी की है तो औपशमिक भाव वालों की है। पांचों भाव में सबसे कम जीव यदि कोई है तो औपशमिक भाव वाले हैं। अब वो क्यों हैं? तो आप देखो ना, 8 प्रकार के कर्मों में केवल मोह कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों में ये लागू नहीं होता, तो वैसे ही सीमित हो गया। और उसमें भी 2 ही प्रकार का है, ये मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमसो औपशमिक सम्यक, और चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमसो औपशमिक चारित्र। तो इसका काल बहुत थोड़ा है, अंतर मुहूर्त काल है इसका मात्र। तो एक तो 8 कर्मों में नहीं होता, केवल एक कर्म में होता है, और उसमें भी केवल अंतर मुहूर्त इसका काल है। यही कारण है कि इस औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है। समझ में आया ना? इसलिए इसे पहले नंबर पर रखा। फिर दूसरे नंबर पर शायक को क्यों रखा? क्योंकि औपशमिक और शायक दोनों आपस में निर्मलता का इनका संबंध है, क्योंकि दोनों में निर्मलता पाई जाती है। ठीक है ना? एक। और दूसरा, औपशमिक भाव से ज़्यादा संख्या शायक भाव की है। औपशमिक भाव के जीवों की संख्या, औपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या बताई है पल्ल के असंख्यात में भाग, और उससे भी असंख्यात गुनी एक शायक भाव वाले हैं। संसारी शायक की अपेक्षा मुक्त जीव तो शायक सम्यक दृष्टि अनंत है ना? तो यहाँ अभी मुक्त को अलग कर देना। तो सबसे कम संख्या है औपशमिक भाव वालों की और उससे ज़्यादा संख्या है शायक भाव वालों की। ठीक है? इससे भी ज़्यादा संख्या है क्षायोपशमिक वालों की। कितनी? शायक भाव वालों से अनंत गुनी संख्या है क्षायोपशमिक भाव वालों की, है ना? क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक जो अनंत जीव है सब क्षायोपशमिक भाव वाले तो हैं ही, उनके क्षायोपशमिक ज्ञान है, दर्शन है ना, आदि आदि। और क्षायोपशमिक भाव से भी ज्यादा संख्या है औदयिक भाव वालों की। ठीक है? कैसे? देखो, भगवान अरहंत देव, उनके अभी क्षायोपशमिक भाव तो नहीं है, लेकिन औदयिक भाव है। 13वें 14वें गुण स्थान में क्षायोपशमिक भाव नहीं है, लेकिन औदयिक भाव है। तो औदयिक भाव वालों की संख्या क्षायोपशमिक भाव वालों से थोड़ी ज़्यादा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भाव की संख्या है तो वो पारिणामिक भाव की है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने जीव हैं सभी जीवों के पारिणामिक भाव होता ही है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, है ना? वो होता ही है नियम से। तो जीव बिना पारिणामिक भाव के तो होता ही नहीं है। अन्य 4 भावों के तो जीव हो भी जाए, लेकिन पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव होता नहीं है। अतः पारिणामिक भाव को सबसे अंत में लिया, क्योंकि पारिणामिक भाव वाले जीव सबसे ज़्यादा है ना? इस तरह से तो समझ, यद्यपि पारिणामिक भाव वाला जीव गिरी से गिरी हालत में क्षायक भाव वाला होगा, लेकिन वो एक एक की अपेक्षा, मैंने कहा कि 4 ना भी हों
तो अकेला एक हो जाए ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। एक एक की अपेक्षा औदैक भाव के बिना हो जाएगा जीव, लेकिन परिणाम एक जरूर होगा। शायक के भाव क्षाव शमक के बिना हो जाएगा, लेकिन पारिणामिक जरूर होगा। शायक के बिना रहा आएगा, लेकिन पारिणामिक जरूर होगा। ऐसे एक एक के कारण उस अपेक्षा से लगाना। तो ये इसके क्रम का कारण हो गया। औपशमिक भाव अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक भाव होता है, और उसकी संख्या सबसे कम है, इसलिए पहले नंबर पर। औपशमिक और शायक में निर्मलता की दृष्टि से दोनों नज़दीक हैं, और औपशमिक भाव से ज़्यादा संख्या क्षायक वालों की है, इसलिए उसे दूसरे नंबर पर। उनसे ज़्यादा संख्या क्षाउपशमिक की, उनसे ज़्यादा संख्या औदैक की, और सबसे ज़्यादा संख्या पारिणामिक भाव वालों की है, इसलिए पारिणामिक भाव वालों को सबसे अंत में लिया गया। ठीक है, ये बिंदु आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ें फिर। अभी तक जो हमने समझा इसमें किसी को कोई प्रश्न? क्योंकि आप नहीं करेंगे तो प्रश्न फिर मैं उठाऊंगा। चलिए, अब आगे जो प्रश्न है, जो कल आखिरी में मैंने छोड़ा था प्रश्न, कि अक्लंक देव ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपने इन 5 भावों को जीव का स्वतत्व कहा, तो ये नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि आप कहेंगे कि ये पांचों, ये स्वतत्व, खास तौर से पहले 4, यदि ये नष्ट हो जाते हैं, 5वां भी नष्ट हो जाता है शुद्ध पारिणामिक को छोड़ के, है ना, अभव्य के नहीं होते, तो यदि ये नष्ट हो जाते हैं तो फिर तो जीव ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के भाव उससे अनन्य रहते हैं। और यदि आप ये कहेंगे कि ये नष्ट नहीं होते, भाव हैं, तो फिर तो जो जीव संसारी है वो संसारी रहेगा बेचारा, दुखी है तो दुखी रहेगा। ऐसा प्रश्न किया। समझ में आया ना? आप प्रश्न समझ गए कि नहीं? महेंद्र जी, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि यदि ये जीव के स्वतत्व हैं तो ये नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? यदि ये नष्ट होते हैं तो स्वतत्व कैसे रहे? क्योंकि अपनी चीज तो वो नष्ट ना हो। और यदि आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, नष्ट नहीं होते क्योंकि जीव के स्वतत्व हैं, तो फिर तो आप दुखी हैं तो अनंत काल तक दुखी रहेंगे। समझ गए? जो मनुष्य है वो अनंत काल तक मनुष्य ही रहेगा, जो रागी द्वेषी है वो अनंत काल तक रागी द्वेषी रहेगा, मिथ्या दृष्टि है वो अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, छद्मस्थ है तो छद्मस्थ ही रहेगा, क्योंकि ये जीव के स्वतत्व है, और स्वतत्व होता है तो वो नष्ट नहीं होता। ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य ने उसका जवाब दिया कि देखो, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में ऐसा कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वतत्व होने से वो नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप तो कहते हैं जीव के स्वतत्व नष्ट नहीं होते, नहीं होते हैं ना। कैसे? बोले मान लीजिए कोई अज्ञान भाव है, हमने उसे स्वतत्व तो केवल इसलिए कहा है क्योंकि वो अज्ञान पुद्गल में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है, जीव में है। तो वो जीव का अपना भाव है। अपना भाव होने से जरूरी नहीं है वो अनादि अनंत रहेगा। अपना है, बाकी द्रव्यों में नहीं होता, बस इस दृष्टि से वो जीव का स्वतत्व है। समझ में आया ना? लेकिन वह नष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीव की अवस्था में उत्पाद व द्रव्य चलता रहता है। क्योंकि वस्तु, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक से एक सूत्र हैं, अभी आने तो बहुत आनंद आएगा। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, 5वें अध्याय में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय बद द्रव्यम, ये सब सूत्र हैं, अभी आएंगे 5वें अध्याय में। प्रवचन सार में गाथा है, अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेसिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पंचास्तिकाय में बहुत सारी गाथाएं, प्रवचन सार में है, गे तत्व प्रज्ञापन में बहुत सारी गाथाएं, है ना। तो वस्तु सत्ता लक्षण वाली है, सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है। तो हमारे यहाँ स्वतत्व में वस्तु का बने रहना भी स्वतत्व है, और बने रहते हुए भी
पूर्व अवस्था का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, ये भी उस वस्तु का अपना स्वतत्व है। तो ये भली औपशमिक आदि भाव स्वतत्व हैं, लेकिन इनका व्यय हो सकता है, लेकिन व्यय होते हुए भी वस्तु नष्ट नहीं होती। औपशमिक भाव नष्ट होगा तो फिर से कोई नया भाव पैदा होगा, वो नष्ट होगा तो फिर से कोई नया भाव पैदा होगा, लेकिन भाव युक्त द्रव्य जरूर रहेगा। वर्तमान भाव से पृथक कभी कोई द्रव्य होता नहीं है। समझ में आए ना? तो इस अपेक्षा से हमारे यहाँ अनेकांत है। स्वतत्वों का नाश भी होता है, लेकिन नाश होते हुए भी अपना वह भाव छोड़ता नहीं है ना? जीव प्रति समय परिवर्तित होता है। अभी मिथ्यात्व अवस्था थी, उसका व्यय कर दिया तो सम्यक दृष्टि हो गया। औपशमिक सम्यक की अवस्था थी, उसका व्यय हो गया तो क्षावशमिक सम्यक हो गया, उसका व्यय हो गया तो क्षायक सम्यक हो गया, और फिर हर एक क्षण वह क्षायक सम्यक तो नया नया उसी रूप में पैदा होगा। तो हमारे यहाँ उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु प्रति समय बदलती भी है और बदलते हुए भी कभी वस्तु बदलती नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ अनेकांतात्मक स्वरूप है। अतः अनेकांतात्मक स्वरूप से इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि ये नष्ट भी होते हैं और नष्ट होते हुए भी ये स्वतत्व हैं, और नष्ट होते हुए भी ये नष्ट होते हैं। जीव नष्ट नहीं होता है ना? अब ये बहुत दार्शनिक बातें हैं। धीरे धीरे अब अपन जुड़े हुए हैं, तो ज्यों जो तत्वार सूत्र आगे बढ़ेगा, कई कई सूत्रों में इस तरह की बातें आएंगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि जीव नष्ट भी होता है और नष्ट नहीं भी होता है, ये है भी और नहीं भी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसी बिंदु पे पूरा जैन धर्म खड़ा है। और आगे सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी ने स्वयं समझाया है, अर्पिता नरपिते सिद्धे सूत्र आएगा अभी, कि कोई वस्तु है भी और नहीं भी, ये दोनों बातें ऐसी कैसे सिद्ध हो जाएंगी? नित्य भी और अनित्य भी है, कैसी बातें सिद्ध हो जाएंगी? तो वहां जवाब दिया है, अर्पिता नर्पिते सिद्धे, मुख्य और गुण की अपेक्षा ये सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तो वहां अपन विस्तार से बातें करेंगे, दार्शनिक बिंदु है वो सब, ठीक है? चलिए अगली बात, कि कल एक प्रश्न छोड़ा एक और, कि आचार्य कुंद देव नियम सार की 41वीं गाथा में कल दिखाई थी हमने, और ये भी कहा था कि आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। तो पहले तो ईमानदारी से बताना कि आप में से किसी ने देखी 41वीं गाथा? नहीं देखी ना? कोई बात नहीं, मुझे आशा है। किसने? मैंने देखी। मैंने मतलब आप कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील कांत जी, बहुत खुशी की बात है। चलो, और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद थी कि नहीं देखेंगे, लेकिन आपने हमारी उम्मीदें तोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। श्रोता ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए श्रोता, है ना? लेकिन अच्छा है, वो तो मैंने स्वयं दिखा दी थी, लेकिन फिर भी अपनी निर्मलता के लिए देखो, आपको मैं बताऊं, मैं जो रेफरेंस दूं ना शशि जी, जो रेफरेंस दूं, आप उन रेफरेंसों को जरूर देखा करें, क्योंकि मैं भी जानूं कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। क्योंकि मेरा ये मतलब मेरे सोच में है ये, कि रेफरेंस हमें वो ही देना चाहिए जो रेफरेंस आपके उस विषय से बिल्कुल सटीक हो। ऐसा ना हो कि हम रेफरेंस दे दें, यहाँ तो प्रकरण चल रहा है द्रव्यान योग का, और हम रेफरेंस दें प्रथमान योग के, कहानियों के, किस्सों के। ऐसा नहीं, रेफरेंस बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अब चूंकि कुंद देव और का आगम और तत्वार सूत्र, ये दोनों द्रव्यान योग के अंतर्गत आते हैं, दोनों प्राचीन ग्रंथ हैं, दोनों में गुरु शिष्य संबंध है ना? तब जाके फिर प्रश्न खड़े हो जाए तो फिर वो सही संदर्भ बैठता है ना? तो 41वीं गाथा में आचार्य ने कहा था नियम सार की, कि जीव में क्षायक भाव के स्थान नहीं है, औदयिक भाव के स्थान नहीं है ना? क्षावशमिक भाव के स्थान नहीं है और क्षायक भाव के स्थान नहीं है। यानी यहाँ आचार्य देव जिन चार भावों को जीव का स्वतत्व कह रहे हैं, स्वतत्व, समझ में है ना? है जीव का स्वतत्व, उसको कुंद देव कह रहे हैं स्थान नहीं है। तो अच्छा, इसका अर्थ क्या है? कि जीव के क्षायक भाव के स्थान नहीं है।
इसका अर्थ क्या है? अरे सीधा है कि क्षायक भाव नहीं है। वो स्थान शब्द से मतलब भ्रमित मत हो जाना, मतलब वो नहीं है। क्षायक भाव जीव में नहीं है, औपशमिक भाव जीव में नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं। अब पंडित जी हमें इसका समाधान कर दीजिए कि वो है वाली बात सही है कि नहीं वाली बात सही है। प्रश्न समझ में आ गया? स्वाति जी प्रश्न समझ में आ गया? है वाली बात सही है कि नहीं वाली बात सही है? मंगलेश जी कह रही 2 नंबर की बात सही है, या ये कह रही होंगी कि दोनों ही सही है। ये दूसरी वाली कह रही होंगी कि दोनों। तो पहले तो हम ये भूल जाएं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। दोनों ही सही है। जिनागम में आचार्यों की कोई बात झूठी है ये तो दिमाग से अपनी डिक्शनरी में से निकाल ही दें। बात दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों सही बातें भी आपस में टकरा सकती हैं। टकरा सकती है मतलब हमें टकराव जैसी स्थिति दिख सकती है, टकराती भी नहीं है, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में तत्वार सूत्र के प्रकरण में ही मैंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष धर्म सहित होती है। सब परिपक्खा गाथा भी बताई थी हमने प्रवचन सार की, नहीं पंचास्तिकाय की। सत्ता शब्द पयत्था सबस्वरूपा अनंत पज्जाया। चलो ठीक है। तो इस पंचास्तिकाय की गाथा के आधार से मैंने आपको कुछ दिनों पहले शायद प्रमाण नई रधिगमः इस सूत्र में बताया होगा कि आचार्य देव लिखते हैं वस्तु सब प्रतिपक्ष होती है। कोई भी वस्तु होती है वो प्रतिपक्ष सहित होती है ना? कोई भी वस्तु है प्रतिपक्ष सहित होती है। वस्तु अस्ति भी है तो प्रतिपक्ष नास्ति भी है। वस्तु नित्य है तो उसका प्रतिपक्ष अनित्य भी है। समझ में आया ना? वस्तु एक है तो उसका प्रतिपक्ष अनेक भी है। जीव में देखा जाए तो जीव बंधा हुआ है तो उसके प्रतिपक्ष में अबंध भी है। आप याद कीजिए, यदि आपको थोड़ा सा स्मरण हो, समय सार में जो कर्ता कर्माधिकार है, उस कर्ता कर्माधिकार के बिल्कुल आखिरी में जाके नए पक्षाती क्रांति की बात की है, और आचार्य अमृत चंद देव वहाँ 20 कलश लिखते हैं। बिल्कुल एक से कलश, एक एक शब्द बदलता है। एकस्य बद्धो न थता परस्य, एक कहता है कि जीव बंधा हुआ है, दूसरा कहता हुआ है बंधा हुआ नहीं है। एक कहते हैं कि जीव नाना है, दूसरा कहते हैं अनाना है। एक कहता है कि जीव मेचक है, दूसरा कहता है अमेचक है। ऐसे 20 कलश आचार्य ने लिखे हैं। तो ये सब मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ कि वस्तु प्रतिपक्ष सहित है और जीव भी प्रतिपक्ष सहित है। अब प्रतिपक्ष का मतलब क्या है कि जो वस्तु एक दृष्टि से जैसी है, दूसरी दृष्टि से वह वस्तु बिल्कुल उससे उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। समझ में आया ना? ऐसा उदाहरण देता हूं मैं इसके लिए। आपके ऊपर पंखा चल रहा होगा, है ना? ये देखो स्वाति जी के ऊपर पंखा दिख रहा है मुझे, सबका ही चल रहा होगा, मेरा भी चल रहा है। उदाहरण, पंखा चल रहा है कि ठहरा हुआ है? ठहरा हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। अरे महेंद्र जी, आपके ऊपर का तो रुका हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर तो रुका है, लेकिन बाकी के ऊपर चल रहा है। बाकी के ऊपर चल रहा है। अरे आपका जो रुका हुआ है ना, वो भी चल रहा है। तो दिख तो रहा नहीं। यदि चल नहीं रहा होता तो आप मिस्त्री को बुला के उसे सुधरवाते। वो तो खराब की श्रेणी में कहते हैं। हाँ तो हम कहे चल रहा है, बोले हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप मान लीजिए कहीं से लेके आए पंखा और उस दुकान पे गए और वो पूछे कि महेंद्र भाई साहब, आपको मैंने एक बढ़िया पंखा दिया था हैवेल्स कंपनी का, वो ठीक है? बोले हाँ बढ़िया चल रहा है। अब पता चले उस समय देखा कि रुका, चल नहीं रहा है, बंद है। तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो फिर चल क्यों नहीं रहा? नहीं, अभी वो घूम नहीं रहा। समझ में है ना? तो चलना और नहीं चलना, आप देखो दोनों बिल्कुल उल्टी चीजें हैं ना। आप अभी कह रहे हैं नहीं चल रहा है, और इसी स्थिति को उस दुकानदार से कहेंगे चल रहा है, मतलब वो खराब नहीं है, चल रहा है, उसमें अभी है ना, वो आउट ऑफ सर्विस नहीं हुआ है
मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वारंटी में उसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी में चल रहा है, लेकिन इस समय नहीं चल रहा है। अच्छा, एक उल्टी स्थिति बन सकती है, ये पंखा चल रहा है, ठीक है, और आपने इसे स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया स्विच। अब वो पंखा एकदम तो बंद हुआ नहीं कि अचानक बंद हो जाए, आप बंद करेंगे फिर भी बाद में चलता रहता है पूर्व संस्कारों की वशात। अब आपने पंखा बंद कर दिया स्विच से, फिर भी पंखा तो अभी घूम रहा है, तो पंखा चल रहा है कि बंद कर दिया? आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटा पंखा बंद कर देना, बहू से कहा बेटा पंखा बंद कर देना, अब उसने बंद कर दिया और चली गई। अब आप कहेंगे कैसी महिला है, कैसी बहू है, कैसा बेटा है, कहना नहीं मानता, कहा था पंखा बंद कर दो, पंखा तो अब भी चल रहा है। आपको शंका होती है ऐसे कि नहीं? वो चलते हुए भी पंखा बंद है, तो चल रहा है कि बंद है? कहते सब जगह अनेकांतात्मक स्वरूप है, हर वस्तु के अंदर दो विरुद्ध धर्म होते हैं। तो ऐसे ही जीव को भी हम दो तरह से देखते हैं। मान लीजिए आप हम सब हैं, अच्छा हम सब मनुष्य हैं, आपको इसमें कोई शंका है? हम में से कोई पशु तो है नहीं, हम में से कोई नारकी तो है नहीं, हम में से कोई त्रेंच तो है नहीं, तो हम सब मनुष्य हैं, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। अच्छा कितने फीसदी सच्ची है? 100% की कुछ कम कर लें? 100% हम सब मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य अकेले इस शरीर का नाम नहीं है, मनुष्य केवल अकेले आत्मा का नाम नहीं है। समझ में आए ना? ये मनुष्यपना जो है ये जीव और कर्म की एक मिक्स अवस्था है। कैसी अवस्था है? एक मिक्स अवस्था है। मिक्स अवस्था होते हुए भी, सुनना मेरी बात सुनना, मिक्स अवस्था होते हुए भी पुद्गल परमाणुओं को कोई गौरव नहीं है मनुष्य होने में। पुद्गल को कहीं कोई इच्छा नहीं है मनुष्य कहलाए जाने की, मनुष्य होने की, आंख नाक कान रूप परिणमन करने की। इस मनुष्य होने में सारा योगदान किसका है? जीव का है। समझ में आया ना? क्यों? मनुष्य आयु कर्म किसने बांधा? जीव ने। मनुष्य गति नाम कर्म किसने बांधा? जीव ने। और जो जो कर्म प्रकृतियां किसने बांधी? जीव ने। इस रूमाल है पुद्गल, ऐसी कर्म भी पुद्गल है। कर्म को इच्छा होती है कि मैं ज्ञानावरण हूँ, परिणमित करूँ, मैं आँख बनूँ, मैं कान बनूँ, सब कुछ उठा पटक किसके अंदर होती है? जीव के अंदर। यही कारण है कि यद्यपि मनुष्य शरीर पुद्गल की पर्याय है, लेकिन मनुष्य पने को औदैहिक भाव कहा गया है, वो भी जीव का औदैहिक भाव। अभी औदैहिक भाव की 21 वेद हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा गति, है ना, गति नाम का औदैहिक भाव है ना। तो हम इस बाह्य पर्याय की दृष्टि से जीव मनुष्य हैं, क्षौक्षम ज्ञानी हैं, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो फिर कुंद कुंद देव क्यों कह रहे हैं कि जीव के क्षौक्षमिक नहीं है, क्षायक भाव के स्थान नहीं है? कहते हैं जब हम स्वयं को आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, कभी स्खलित नहीं होने वाले स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, हम जब अपने मूल स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं, जिस स्वभाव में कभी कोई चीज़ आती नहीं, कभी कोई चीज़ जाती नहीं, जो हमेशा एक सदाकार है ना, सदाकाल नित्य रूप रहता है, जब उससे उस शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, तो उस शुद्ध दृष्टि से देखने पर मैं केवल एक चेतना मात्र, है ना, ध्रुव वस्तु हूँ, उसमें ना औपशमिक है, ना क्षायोप है, ना क्षायोपशमिक है, ना औदैहिक है। वो बात भी सत्य है। समझ में आया ना? आपके पास दो चश्मे हैं, एक शुद्ध द्रव्य को देखने का चश्मा और जीव को दूसरा पर्याय की तरफ से देखने का चश्मा। दो दोष होते ना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। पास के चश्मे से आपको पास के अक्षर दिखते हैं, दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि वाला चश्मा जो होता है, दूर का, उससे दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। ऐसे ही बस जीव को देखने के दो दृष्टिकोण हैं, एक उसे द्रव्य की ओर से देखना और एक उसे पर्याय की ओर से देखना।
जब उसे पर्याय की ओर से देखेंगे तो उस वो औपशमिक क्षाय उपशमिक क्षायक वाला दिखेगा, लेकिन जब उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, तो उसमें औपशमिक क्षायक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आए ना? ये दो आंखें हैं, एक द्रव्य की आंख और एक पर्याय की आंख। एक आंख बंद करेंगे तो द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलेंगे तो वस्तु जीव त्रिकाल शुद्ध चेतना में दिखाई देगा। द्रव्य की चक्षु को बंद करके पर्याय की चक्षु खोलेंगे तो द्रव्य औपशमिक क्षायक पारणा औगदैहिक भाव वाला दिखाई देगा, और दोनों एक साथ खोल लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मनुष्य जीव, त्रेंच जीव, ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव। इसे प्रमाण दृष्टि कहते हैं। समझ में आए ना? तो वहां जब उन्होंने नियम सार में वो गाथा लिखी तो वहां पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कर दिया है, और कौन सी चक्षु खोल रखी है? द्रव्यार्थिक चक्षु को खोल रखा है। समझ में आए ना? अरे आप देखो, एक ही शरीर है, लेकिन इसकी किस किस तरह से जांच होती है। आप एक्सरे के पास जाएंगे तो वो हड्डी को देखता है, आप ईसीजी मशीन पे जाएंगे तो वो आपके हार्ट के ब्लॉकेज आदि को देखता है, पैथोलॉजी जाएंगे तो आपका वो ब्लड टेस्ट करेगा, एमआरआई वाला पूरा ही टेस्ट करेगा। कितने कितने टेस्ट होते हैं कि नहीं? अब एक्सरे वाला जब देखेगा तो एक्सरे की दृष्टि से, सुनना आप ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक्सरा जब एक्स किरण हमारे शरीर पे पड़ती है तो वो हड्डी को देखती है। अच्छा, एक्सरे के लिए मतलब एक्स किरण के लिए कोई दुनिया में स्त्री है? नहीं। कोई पुरुष है? नहीं। कोई नपुंसक है? नहीं। कोई बालक है? नहीं। कोई वृद्ध है? नहीं। उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है। एक्स किरण से पूछना, सुनना ध्यान से, बहुत उदाहरण जबरदस्त है। एक्स किरण से आप पूछो कि दुनिया में मांस है? नहीं। मज्जा है? नहीं। खून है? नहीं। मवाद है? नहीं। पित्त है? नहीं। कौन कौन से एसिड कहलाते हैं वो पेट में रहते हैं, जिन्हें हम जठराग्नि बोलते हैं? ये डॉक्टर बिमला जी पीछे से पूछ के बता देंगे डॉक्टर साहब से है ना? तो ये नहीं है क्या? है, उसी शरीर में है। जिस शरीर को वो एक्स रे मशीन पे पड़ा हुआ है उस शरीर में सब कुछ है, लेकिन वो जो एक्स किरण है उसका ये सब विषय नहीं है। उसका विषय केवल हड्डी है। हड्डी स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, बालक है कि वृद्ध है, कुछ भी नहीं है। हड्डी जीवित है कि मृत है? हड्डी तो हड्डी है, मरने के बाद भी वो वैसे ही रहती है। तो एक्स किरण का काम है केवल हड्डी को देखना, बाकी चीजें हो नहीं हो। और वो व्यक्ति हो सकता है कोरोना पीड़ित हो, टाइफाइड पीड़ित हो, कैंसर पीड़ित हो, कितना ही बीमार हो, एक्स किरण ये देखेगी, यदि इसकी हड्डी सही है तो वो कहेगी ये इज नॉर्मल। ठीक है, भले उसमें 1000 बीमारियां, और हो सकता है वो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो, लेकिन यदि उसकी हड्डी में फ्रैक्चर है तो वो बता देगा ये इंजर्ड है, डिसीज है, वो कहाँ क्या है वो सब बता देगा। इसका मतलब क्या है? हर एक मशीन अपना काम करती है। समझ गए? जीव एक ही है। जब उसे शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हैं, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं, तो वह जीव जहाँ जहाँ देखें, जितना जितना देखें, जैसा जैसा देखें, चैतन्य 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 जैसा दिखाई देता है, और उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ औपशमिक भाव है, चुप। क्षायक भाव है, चुप। क्षावशमिक भाव है, चुप। औदैहिक भाव है, चुप। द्वैत ही भाषित नहीं होता। समझ में आया ना? और छठवें सूत्र की व्याख्या में बताया था, उदयन नय श्रीरस्त में प्रमाणम क्वचित च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। वहाँ तो ये विकल्प ही नहीं है, प्रमाण नय के विकल्प नहीं, औपशमिक क्षावशमिक भाव के विकल्प नहीं। समझ में आए ना? तो वहाँ आचार्य कुंद ने वो आँख खोल रखी है। और यहाँ
उमा स्वामी ने उस आंख को बंद करके ये पर्याय वाली आंख खोल के रखी है। समझ गए? कुंद आचार्य जब उस आंख को बंद करके जब दूसरी आंख खोलेंगे तो उन्हें भी यही दिखेगा कि जीव के औपशमिक क्षाउपशमिक भाव है। और उमा स्वामी आचार्य भी जब पर्याय की आंख को बंद करके शुद्ध की आंख खोलेंगे तो उन्हें भी ये नहीं दिखेंगे औपशमिक भाव, उन्हें भी क्या दिखेगा? शुद्ध चेतना में वस्तु दिखेगी। हैं दोनों ही चीजें जीव में ही हैं, लेकिन ये मुख्य गुण हमारे जिनागम में ज्ञानियों की दृष्टि में चलता रहता है। समझ में आए ना? और ये कैसे होता है देखो मैं आपको बताऊं, हमारे लौकिक जीवन में बहुत होता है। जब हम शुद्ध ज्ञायकत्व मात्र देखते हैं जीव को तो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। कैसे होता है? आपके घर में आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया, ठीक है देवेंद्र जी, आपकी सैनिटरी की दुकान पे कोई ग्राहक आया और आपको इससे मतलब है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, कोई मतलब नहीं है। कितनी उम्र का है, क्या संस्कार हैं, माता पिता कौन है, खानदान क्या है, कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं। लेकिन वो हिंदू है कि नहीं? यदि है तो है, वो जिस जाति धर्म का है तो है, जितनी उम्र का है वो सारी चीजें वास्तविक हैं, यथार्थ हैं। लेकिन वहां आपने उसमें ग्राहकत्व देखा तो वो सारी चीजें पीछे छूट गई। अच्छा बताओ, ग्राहक हिंदू होता है कि नहीं? नहीं। मुस्लिम होता है? नहीं। सिख होता है? नहीं। ईसाई होता है? नहीं। तो ग्राहक ये सब होता है कि नहीं? हाँ होता होगा, लेकिन ग्राहक ये सब नहीं होता। ग्राहक तो ग्राहक होता है। हमारे बीच में जो संबंध है वो सामान लेने आया है, हम सामान उसे देंगे, कुछ रुपयों का लेन देन होगा, इतना संबंध है। और उस संबंध की वजह से उसे ग्राहक कहा गया है, और उस संबंध में वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। अच्छा, डॉक्टर हिंदू होता है कि मुस्लिम? सिख होता है कि ईसाई? डॉक्टर ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो किसके पास जाएंगे? हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, जैन के? बोले इससे मतलब नहीं है, जो बढ़िया डॉक्टर होगा हम उसके यहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि डॉक्टर ये सब नहीं होता। तो जैसे हमने डॉक्टर में डॉक्टरपना देखा तो सारी चीजें पीछे छूट गई, ग्राहक में ग्राहकत्व देखा तो सारी चीजें ओझल हो गई, पता नहीं कहाँ गई। ऐसे ही जीव में हमने ज्ञायकत्व देखा तो सारी चीजें ओझल हो गई। समझ में आया ना? तब जाके कुंद देव लिखते हैं कि जीव के औपशमिक भाव नहीं, शायक भाव नहीं, क्षाउपशमिक भाव नहीं। समझ में आया ना? ऐसा है। एक उदाहरण देता हूं आखिरी में। आपने दूरबीन देखी है? दूरबीन, कौन सी दूरबीन? वो दो आंखों वाली, वो बच्चों वाली दूरबीन नहीं, खिलौने वाली। खिलौने वाली नहीं, कौन सी वाली? वो जो सेना वाले इस्तेमाल करते हैं, आर्मी वाले, है ना? और वो पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, वो जहाज़ों पे लगाए रहते थे, अथवा कहीं अपन पर्यटक स्थल पे जाएं, कोई हिल स्टेशन पे, वो तारामंडल वाले एक से दिखाते ना, लंबी, बहुत लंबी दूरबीन, ऐसी दूरबीन। अब ऐसी कोई असली दूरबीन आपके पास हो तो दूरबीन से देखने की विधि क्या है? एक आंख बंद करना और एक आंख खोले रखना, यही है विधि। कोई दूसरी विधि है? दोनों आंख खोले रखोगे तो भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दूर एक पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर एक शिखर है, उसके ऊपर एक मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर एक जिन बिंब है, वो हमें देखना है। काय से? दूरबीन से। ऐसी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, दूरबीन से दिखाई देगा। समझ में आया ना? ऐसे ही हमें शुद्धात्मा देखना है। ऐसी दोनों आंख खोल के देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, शुद्ध नय की आंख से दिखाई देता है। समझ में आया ना? तो हमने क्या किया, एक आंख बंद की और दूसरी आंख खोल के हमने दूरबीन को देखा। कौन सी आंख खोलना है? जिससे दूरबीन में लगा रखी है वो। और जब हमने एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखी और हमने उसे ऐसा सेट किया दूरबीन को, और हमें वो जिन मुद्रा दिखी, और देख के हम निहाल हो गए।
लेकिन ये सब कब हो पाएगा? अच्छा, बीच में आप सोचें कि यार दूसरी आंख देखें तो कहीं फूट तो नहीं गई, क्योंकि दूसरी आंख फोड़ना नहीं है, बंद करना है। अनेकांत में खोलना बंद करना होता है, फोड़ना नहीं होता। फोड़ना मिथ्या एकांत होता है, अज्ञान होता है। तो दूसरी आंख हमें पूरी बंद करनी है, बिल्कुल पूरी तरह से बंद करनी है। अच्छा, बीच में यदि हम आंख खोल लेंगे दूसरी वाली तो क्या होगा? खोलते ही ये सीन गायब हो जाएगा। नहीं, बीच में थोड़ी सी खोल के देख ले, जरा सी भी खोल के देखोगे ये सीन गायब हो जाएगा। तो क्या करें? दूसरी आंख पूरी बंद करना। सुनना, बहुत मार्मिक बात कहूंगा मैं। पूरी बंद करना, फोड़ना नहीं है, पूरी तरह से दूसरी आंख बंद करना है। लेकिन कैसी बंद करना है? जरा बंद करने की कुछ मिसाल दो ना। कैसे बंद करना है? पूरी तरह से बंद करना मतलब क्या? फोड़ना नहीं है, पूरी तरह बंद करना है। अब बंद कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। सुनना बिमला जी, निपुण भाई, दूसरी आंख ऐसे बंद करना जैसे मानो फूट ही गई हो। अरे क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया क्या कह दिया? अब मैं जो कह रहा हूं उसकी बहुत गहराई है ना, जो जितना उसमें उतर जाए क्या कहा मैंने सुरेश जी? दूसरी आंख कैसे बंद करना? मानो फूट ही गई हो, फोड़ना नहीं। यही कमाल है सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत के बीच में जो भेदक रेखा है, बस यही है। ऐसे करना जैसे फूट ही गई हो। ऐसे बोले, जब शुद्ध नय की आंख खोलते हैं तो शुद्ध नय से जब आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य दिखाई देता है, तो जो दूसरी आंख पर्याय की आंख है कि क्षयशम भाव, उपशम भाव, छावशमिक भाव, औदैक भाव, इस आंख को ऐसे बंद करना कि जैसे फूट ही गई हो, मानो ये कोई दुनिया में चीज है ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह दृश्य दिखाई नहीं देगा। यदि इस आंख को पूरी तरह बंद नहीं करोगे तो शुद्धात्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए आचार्य देव वहां निषेध करते हैं नियम सार में कि जीव में औपशमिक भाव नहीं, क्षायक भाव नहीं, आदि आदि, है ना। तो वो भी सम्यक दृष्टि है, ये भी सम्यक दृष्टि है तत्वार्थ सूत्र की। बस उसमें मुख्य गुण की बात है, जब हम अपने आप को स्वानुभव के लिए जाएंगे तो शुद्ध नय की आंख खुली रहेगी, और जब हम बाकी समय में रहेंगे तो अशुद्ध नय की आंख खुली रहेगी। जिस समय शुद्ध नय की आंख खुली है उस समय भी हमारे ज्ञान में शुद्ध नय का विषय मौजूद है, और जिस समय शुद्ध नय की आंख खुलेगी उस समय भी हमारे लब्धि ज्ञान में अशुद्ध नय का विषय मौजूद है। इसलिए ये अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है, कहीं कोई विरोध नहीं है। अभी का समय हो गया, 4-5-7 मिनट ज़्यादा हो गए। बाकी की चर्चा शाम को करेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो शाम को पूछ लीजिए।